Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आज पाकिस्तानी मीडिया नहीं, बैनुल-अक़वामी मीडिया पे जो शोर है वो इमरान खान साहब की एक तस्वीर पर है। पूरी दुनिया में उस पर बात हो रही है और ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वतइज़्ज़ मंतशा वतज़िल्लु मंतशा, ये इज़्ज़त ज़िल्लत सब उसका है। जर्नैली क़ुव्वतों ने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसकी इज़्ज़त, उसका एहतराम, उससे मोहब्बत दिलों में इतना गहरा, हमने आज तक नावल में तो पढ़ा था कि वो महबूब और महबूबा वाली कहानियों में तो था कि बड़ा गहरा इश्क था और ये सारी बातें, लेकिन किसी सियासी लीडर के लिए ऐसा नहीं। माँ सिवाय एक जॉन ऑफ आर्क के और दो चार दूसरों के लिए पढ़ा था, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कभी ऐसा सियासी लीडर हमने नहीं देखा था कि जिसकी मोहब्बत में लोग इस दर्जा दीवाने हों। अच्छा, ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी अफसानवी किरदार को पढ़ रहे देख रहे हैं। हमारे दौर में कोई हीर रांझा टाइप की नई मोहब्बत की कहानी जो है वो लिखी जाने वाली है। मतलब सारे जुल्म तशद्दुद करके देख लिया आसिम मुनीर ने, लेकिन उसकी मोहब्बत दिलों से दूर ही नहीं होती। शहर, गांव, छोटा शहर, बड़ा शहर, कहीं पे भी चले जाएं, वो इंशा जी ने क्या अच्छा कहा था कि जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा। ये हालत है इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान की कि जहाँ से भी आप चले जाएं, जिस राह से चले तेरे दरवाम ही आए, उन्हीं की मोहब्बत सामने आ जाती है। अच्छा, अब आइए ज़रा, एक बात है ज़रा सफ़ील सी है और उस पर गहराई में उतर के जायज़ा लेना पड़ेगा। हमारी एक दोस्त हैं, वो भी यहाँ पढ़ाती हैं, तो वो कहती हैं कि तुम ये इतना अच्छा पॉइंट अपने उसमें क्यों नहीं उठाते हो। तो मैंने उनसे कहा, देखिए हमारा जो प्रोग्राम है ना, उसमें आप इतनी ज़्यादा कास्टिक बातें नहीं करते हैं, क्योंकि फिर लोग बोर हो जाते हैं और उसका नुकसान होता है, वो नहीं होनी चाहिए, वो भाग जाते हैं फिर। तो वो कहती हैं, अरे यही तो मसला है कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। ये चाहे लोग कुछ भी हों, तुम्हें ये पॉइंट सामने लाना चाहिए। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मुख्तसरन वो पॉइंट जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ, ताकि फिर हम उनकी मज़ीद पुरलुत्फ़ बातें करें कि ये मोहब्बत क्या है और इसमें हमने क्या खोया, क्या पाया है, क्या पाएंगे। अच्छा, वो इतना दिलों में गहरा क्यों है इमरान खान? कोई वजह तो होगी ना भाई, उसको तलाश करना पड़ेगा। अपने मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखिए। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, इससे पहले कि मैं पॉइंट नंबर 1 पे जाऊं, देखिए गुर्बत, करप्शन, नाइंसाफ़ी, इन चीज़ों का यकीनन हाथ होगा इस मोहब्बत जो दिलों में जाके बसी है। जो ये 3 चीज़ें हिट करती हैं ना एक आम आदमी को। इसके साथ साथ 2 अहम पॉइंट हैं जो जहन में रखें। पॉइंट नंबर 1, BBC की एक रिपोर्ट थी, वो आप भी देखिएगा, जाके मिल जाएगी, ज़्यादा पुरानी नहीं है। उन्होंने एक सर्वे कराया कि पाकिस्तान में लोग किस किस्म का सियासी निज़ाम चाहते हैं। तो 80% लोगों ने कहा, यंग, बूढ़े, जवान, सब ने, हम पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, आज भी मेजॉरिटी 80% बहुत होता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, मज़हब की तरफ जब कोई सेकुलर लीडर आपको बुलाता है तो लोग तेज़ी से खिंचते आते हैं। पहली बात कि लोग मज़हब इस्लाम के तो हक़ में हैं पाकिस्तान में। नंबर 2 कि मज़हब की तरफ आजकल उनको सेकुलर लुक के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बनिस्बत इसके जिनका अटायर इस्लामी हो। उसकी वजूहात आप जानते हैं कि ये बहुत सारी वजूहात अभी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन वो एपिटाइट आवाम का, वो भूख कि सेकुलर लुक हो लेकिन हो दीन का सिपाही, वो एपिटाइट इमरान खान पूरी करता है। जब वो ये यहाँ से बात शुरू करता है ना, पहला सेकुलर लुक का लीडर बात जब भी शुरू करता है कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। किसी
पावर से किसी से मदद नहीं चाहता, तेरी मदद चाहते हैं। और वो वाक़ईतन मदद करता है। आप अपनी निगाहों से देखिए कि कितने लोग उसको मारना चाहते हैं, कैसी क़ुव्वत, और वो बचता है। क्यों? वो उसी के इख्तियार की चीज़ें हैं। अच्छा देखिए, इस्लामी अटायर पहने हुए लोगों से लोग क्यों दूर होते हैं? इसलिए कि वो फ़िरका, वो मसाइल हल करने के बजाय ऐसे लोगों ने मसाइल को और ज़्यादा पैदा किया है। मतलब फ़िरकाबंदी, नफ़रत, मसाइल का हल न ढूंढना, सिर्फ अपने हलवे का बंदोबस्त करना। इन हजरात ने कभी करप्शन, गुर्बत, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ कोई बड़ी भरपूर मुहिम चलाई हो? मजहबी जमातों ने कभी नहीं चलाई। अपने आप को हमेशा महदूद रखा। अच्छा, दुनिया जो है वो तरक्की करके आगे बढ़ रही है। ना हम इन्होंने कोई किरदार साजी की पूरे माशरे की, ना अपनी कोई किरदार साजी पे ज़्यादा तवज्जो दे, बल्कि ऐसे ऐसे गंदे वाक़यात हुए हैं, अब मैं क्यों रखूँ, शर्म आती, बुरी बात है। मजहबी लोग वाबस्ता उससे, तो मैं नहीं बताता हूँ सर, डंडी मार देता हूँ उस तरफ। तो ये लोग वो काम करते रहे हैं। देखिए आज क्या हुआ है कि आपके दुश्मन जो है वो तालीम में, टेक्नोलॉजी में, मईशत में हर जगह स्ट्रॉन्ग होते गए, हत्ता कि अब हिंदुस्तान भी आप पे गालिब आ चुका है। और इस दर्जा पिटाई हो रही है। अगर आप इंसान हैं, मुसलमान तो छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ इंसान हैं ना, और आप वो तस्वीरें देख लें जो कुछ गज़ा में हो रहा है, तो आपका दिल फट जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उनके पास तालीम है, टेक्नोलॉजी है। वो भी बहुत मज़हब पसंद लोग हैं, लेकिन उन्होंने मज़हब के साथ इन दो चीज़ों को भी परवान चढ़ाया है। जो हमारे मजहबी लोग जो थे, उन्होंने सिर्फ इस्लाम को रिचुअल्स की हद तक बंद करके रख दिया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, बस। और जो उसका सॉफ्टवेयर है, बहुत ही अहम चीज़ जो है किरदार साजी, ठीक है ना, तालीम बढ़ के हासिल करना, उन सब को छोड़ दिया। भाई 12वीं सदी तक दुनिया में क्या हुआ? 12वीं गुरु तुलु इस्लाम क्या है, 7th सेंचुरी है गालिबन, 6th या 7th सेंचुरी। अच्छा, उससे 12th सेंचुरी तक दुनिया के 12 बड़े साइंटिस्ट में से 8 या 9 मुसलमान थे। वो सब मज़हब पसंद थे, लेकिन मस्जिद में बैठ के रिसर्च करते थे। आज भी ऐसा हो सकता है। अल कादिर यूनिवर्सिटी किस लिए बनाई उसने, इमरान खान ने? इसीलिए कि साइंस और टेक्नोलॉजी पे, हमारे बुजुर्गों पे, अहादीस पे रिसर्च करो और आगे बढ़ना है। इमरान खान क्या कहता है? वो कहता है मज़हब को पहले लाओ, उसको बेस बनाओ, उस पर चीज़ें तामीर करो, और इन सब को पहले अपने मज़हब के आईने में परखो। जो जो चीज़ जायज़ बनती है उसको आगे बढ़ाओ, और वैसे मुकाबला करो। इनसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सड़कें बनाओ, इनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनाओ, इनसे अपनी पॉलिसी खुद बनाओ। ये उसकी सोच है। उसको मिलिट्री हुक्मरानों ने अपने पेट की खातिर जो है करप्शन के लिए उसको बंद किया हुआ है। ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी और नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, जब इमरान खान बात करता है यूनाइटेड नेशन में आकर कि मुसलमानों के ये मसाइल हैं, लोग हमारे यहाँ से चोरी करके रकम लाते और तुम्हारे बैंकों में जमा कराते हैं, और तुम उनके साथ ताउन करते हो, तुम उनको सीढ़ी प्रोवाइड करते हो, तुम भी उसमें मुजरिम हो, तुम मुसलमानों के खिलाफ यही प्रोपेगेंडा करते हो, और हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब तुम ये बातें करते हो तो दिल में हमारे जाके चीज़ें लगती हैं। इश्क रसूल की जब वो बातें करता है तो 42 मिनट तक बोलता है, पूरी दुनिया सुनती है, गर्दनें झुक जाती हैं लोगों की। क्यों? इश्क रसूल के बगैर तो सब चीज़ें हमारे लिए बेकार हैं। जिस दिल में इश्क नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, वो मुसलमान नहीं, वो बेकार हो चुका है। वो उज़्वे मुअत्तल, उसको काट के एक तरफ फेंक दीजिए। वो उसकी बात करता है। वो यहाँ आके इस्लामोफोबिया का दिन मनवाने पे बात करता है कि नहीं, ये जो अफवाह साजी तुमने फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बनाई हुई हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, उनको बंद करो। उसकी ये बातें सुन के मैंने रिएक्शन देखा है, लेबनान से लेके इजिप्ट, हर 58 इस्लामी ममालिक में लोग प्यार इश्क करते हैं इमरान खान से, कि पहली दफ़ा वेस्ट में जाके कोई हमारी सच्ची रहनुमाई कर रहा है, हमारे लिए सच बोल रहा है कि हम क्या हैं, तुमने हमें क्या पेंट किया हुआ है। इसलिए दिलों में वो इतना गहरा है। अब ये क्या रोकेंगे उसका रास्ता, जिन्हें खुद अपना पता नहीं, आज से मुनीरों या उनके हमनवा जो हैं वो सब मिलके क्या करेंगे ये। अच्छा, आखिरी बात जो आपके सामने रखनी हुई है, देखिए
ऐसे शख्स की जान की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करनी है, और जब ऐसा शख्स कॉल दे दे किसी चीज़ के लिए तो उस पर डट जाना है, हुसैन के इनकार की तरह डट जाना है। मेरा जो चाहे लगा दो डर कैसा, वो कैफियत होनी चाहिए। अच्छा, अब आइए एक और अहम बात की तरफ कि हम तो ये अपनी निगाह से देख रहे हैं, वेस्ट इमरान खान को किस निगाह से देखता है। आपको याद होगा कि जब वो यहाँ अमेरिका आए थे तो वो फ़ोटो सेशन हो रहा था, तो अमरीकी सदर ट्रम्प साहब की बीवी भागती हुई आई, कहनी अरे अरे रुको रुको रुको, ठहरो, मेरे साथ भी एक फ़ोटो होना चाहिए। फिर उनकी बेटी आ गई पीछे जल्दी से, अरे इमरान खान आए, एक फ़ोटो मेरे साथ भी हो जाए। ये उनकी अहमियत है वेस्ट में। महातीर मोहम्मद की वाइफ आती हैं, वो आपने सब ने ये वीडियोस देखी होंगी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और वो आके कहती हैं कि फ़ोटो हो रहा था महातीर के साथ, तो कहती हैं मैं तुम्हारे हाथ टच कर लूँ, पकड़ लूँ तुम्हारा हाथ। तो शर्माते, पठान शर्मीले तो होते हैं, शर्माते हुए कहते हैं ठीक है, आप बहन की तरह है, पकड़ लीजिए। हाथ पकड़ के वो फ़ोटो खिंचवा रही है। रूस का सदर कह रहा है यार एक फ़ोटो खिंचाना है तुम्हारे साथ, अपनी बीवी को दिखाना है। फ्रांस का सदर यूनाइटेड नेशन में कहता है मैं तो सिर्फ इमरान खान की तकरीर सुनने आया हूं। जर्मनी की चांसलर कहती है कि ये अगर 4 घंटे और भी बोले तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सारी दुनिया के वो सारे सदूर और वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे मौजूद थे, वो पीछे कहीं खड़ा हो गया इमरान खान, सब पकड़ के खींच के लाए, उसको पहली लाइन में खड़ा किया और हर एक कह रहा है हमारे साथ एक फ़ोटो हो जाए। ये सब क्या है, क्यों है? क्यों है का जवाब देता हूं, उस वजह से है कि उसकी मर्जी है, वो करप्ट नहीं है, उसने करके दिखाया है। कैसे मुश्किल से हॉस्पिटल बनाए, पाकिस्तानियों से ज़्यादा कौन जानता होगा यार। कैसे वो 4 या 5 हॉस्पिटल अब तक बना चुका है, यूनिवर्सिटी बनाई, फिर अलकादिर यूनिवर्सिटी पे काम, जो कुछ भी है उसका पाकिस्तान के लिए। और वो बाहर से पैसे जमा करके लाता है, हम उसको जमा करके देते हैं यहाँ से, वो यहाँ से पैसे जमा करके ले जाता है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है, और ये सब लोग पाकिस्तान से पैसे चुरा के यहाँ ला के यहाँ जमा कराते हैं। मैं वो रसीदें देख चुका हूँ कई दफ़ा जो पैसे जमा कराए गए हैं। मुझे कुछ दोस्तों ने दिखाया, देखो ये बिल है इनके बैंक में जो हमने अदा किए हैं। तो बड़ा फर्क है। ऐसे आदमी का साथ देना चाहिए जो इसको 2 साल मिले और उसने मुफ्त इलाज पे काम किया, वो मुफ्त तालीम पे काम कर रहा था, उसने हर वो काम जो पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर था, उनकी वक़ार के लिए उसने वो काम किया, और इन बेकार लोगों ने उसको कैद किया है। लेकिन ये कैद ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, अब इनको फैसला करना पड़ेगा। अवाम के ज़ब्त और अपने जुल्म के दरमियान में एक लकीर खींचनी पड़ेगी, उससे आगे अब कबूल नहीं होगा। अगर इनमें अक्ल है और शऊर है तो आज ये पूरी दुनिया का मीडिया देखने के बाद फैसला कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है, ये जितने इस किस्म के गाजिब लोग होते हैं ना, इनका सर्कल बड़ा महदूद होता है, और जिसका सर्कल महदूद होता है उसकी ऑब्जर्वेशन भी महदूद होती हैं, और ऑब्जर्वेशन महदूद है तो फिर आप अच्छा फैसला कैसे करेंगे। ये सिर्फ सिक्योरिटी के डर से चंद लोगों से मिलते हैं, और वो भी वो लोग जो इनके दिमाग से सोचते हैं, इनकी निगाह से देखते हैं। दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो नहीं बताते, ये वो बताते हैं जो वो सुनना चाहता है बादशाह। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं तो पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे अपने ख़यालात से ज़रूर नवाजिएगा। हमारे चैनल के पीछे ये हाथ धो के पड़े हुए हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी बिगाड़ते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और व्यूअरशिप उसकी कम कर रहे हैं। आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।